गणतंत्र दिवस पर बहन मायावती जी ने ट्वीट कर दी देशवासियों को बधाई। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर भी निशाना डाला। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं द थिंक। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहन मायावती जी ने जो है शुभकामनाएं दी है। साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लोगों से चुनाव में जो वादे किए थे उन वादों के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना खरा उतरी है, इस बात को बहन मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से निशाना साधते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिन वादों को आपने जनता के सामने रखे थे उन वादों के ऊपर आप कितना खरा उतरे हो, इसका जो निरीक्षण है वो आपने खुद में करना चाहिए। उसके साथ ही जितनी भी नीतियां बनती है, चाहे फिर वो इस देश की इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर और अन्य क्षेत्र से रिलेटेड हो, वो नीतियां जो है सर्व समाज के हितों के लिए होनी चाहिए। सर्व समाज के हित संबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नीति बनाना चाहिए। और पूरे देश में जो गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है उसके ऊपर बहन मायावती जी ने जनता को बधाई तो दी है, लेकिन साथ में संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको याद करके उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मेहनत मशक्कत करके बाबा साहब अम्बेडकर ने लोक कल्याणकारी संविधान हमको दिया है, जो मानव कल्याण के हेतु इस देश में बना हुआ है, जो इस देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को चला रहा है, उन महान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अभिवादन करती हूँ। और उसके साथ ही उनके बाबा साहब के द्वारा किए गए जितने भी काम हैं, जो भारत को एक अद्वितीय भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बाबा साहब के अगर रास्तों पर भारत चलने का काम करे, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को पूर्ण तरीके से अगर लागू करके अगर भारत काम करे, तो कहीं ना कहीं एक अलग छवि जो है देश और दुनिया में बन सकती है। और इसी बात को लेकर के बहन मायावती जी ने जो है केंद्र और राज्य सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज राज्य में महिला के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ में जातिगत मानसिकता को लेकर के उनको मारा पीटा जा रहा है, इस बात के ऊपर भी जो चिंता है बहन मायावती जी ने जताई है। और इस देश के तमाम SC OBC लोगों को आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जो है एक बहुजन लोगों की सरकार जिस तरीके से आएगी, तो वो किस तरीके से तुम्हारे हक और अधिकार जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे या फिर बच पाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहन जी ने ट्वीट कर कहा है कि समय जो है बहुत खतरनाक आने वाला है। और साथ ही 2024 का चुनाव है, ये भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो पार्टियां हैं ये तो अपनी जमीन कसने में लग चुकी है, लेकिन बहुजनों को जो हक और अधिकार दिलाने की बात करती है मायावती जी। जो आंदोलन जो मायावती जी चला रही है, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं गति देने के लिए लोगों से उन्होंने विनती भी की है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो बहुजन समाज की नेता है, मायावती जी ने इस तरीके के ट्वीट करके भारत के सभी लोगों को आगाह किया है कि आने वाले समय में गणतंत्र बचता है या नहीं बचता इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए 2024 के चुनाव में बहुजन विचारधारा के लोगों को, बहुजन विचारधारा मानने वाले लोगों को आपको संसद में भेजना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है गणतंत्र सही रूप से मना पाएंगे। आज गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ था और आज ही से जो है 74 वर्ष इस बात को हो चुके हैं। भारत में कानून व्यवस्था बनी हुई है और भारत में जो है भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी भी देश के अधीन नहीं है या फिर किसी के अधीनस्थ नहीं है। यही वास्तविकता में भारत की एक खूबी है कि इस देश में हजारों जातियां होने के बावजूद भी भारत का संविधान जो है ये सबको जोड़ने की बात करता है और जोड़कर रखने की बात करता है। और इसको आज हम पूरे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। दिल्ली पे आज जो दिल्ली शक्ति का प्रदर्शन जो है भारत सरकार के सामने इस भारत देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है वो करती है और उसके साथ में दुनिया को ये दिखाते हैं कि भारत के पास में कितनी बड़ी ताकत है और इसी बात को देश और दुनिया समझती है। लेकिन वास्तविकता में भारत की स्थिति कुछ अलग है। अगर आप भारत की स्थिति को देखेंगे तो आपको रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले उन मजदूरों के हालात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उन व्यापारियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो छोटे छोटे धंधे चलाते हैं, व्यवसाय चलाकर अपना पेट पूजा करते हैं। और उसके साथ ही इस देश के एजुकेशन सिस्टम को भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर बैड क्वालिटी का एजुकेशन अगर इस बच्चों को मिलता रहा तो इस देश में आने वाले समय में किस तरीके की जो व्यवस्था बन सकती है। अगर अनपढ़
बच्चे अगर इस देश में पैदा होंगे तो इस देश की स्थिति जो है अमेरिका और इंग्लैंड जैसी नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी गर्त स्थिति इस भारत देश की हो सकती है। और यह समझना चाहिए। और बहन मायावती जी ने इन तमाम बातों के ऊपर सरकार को आईना दिखाया है कि सरकार ने जो है जनता के हितों में काम करना चाहिए, जिसके वजह से नई नई नीतियां अगर बना रही है तो सर्वजन के हित संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम करना चाहिए। साथियों, इस पूरे मामले के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,